हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था आंग्ल मैसूर संघर्ष, जिसमें अपने प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। देखो बच्चों, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो कारण थे वो क्या थे। तो पहला कारण तो क्या था, अंग्रेज पहले संघर्ष में हुई हार का बदला लेना चाहते थे। मैंने आपको बताया भी जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ था उसमें अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था, और अब अंग्रेज चुप बैठने वालों में नहीं थे। ये अपनी जो प्रथम हार थी या पहले युद्ध की जो हार थी अब उसका बदला लेना चाहते थे। इस युद्ध का दूसरा कारण क्या रहा, भी हैदर अली अंग्रेजों के गुंटूर पर अधिकार से नाराज था। अंग्रेजों ने क्या किया था, गुंटूर पर अधिकार कर लिया था, और पहले जो युद्ध हुआ था उसकी शर्त के अनुसार एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा लिया और एक दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करने का वचन दिया था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, गुंटूर पर अधिकार कर लिया, जिससे कौन नाराज हो गया, हैदर अली नाराज हो गया। तो ये दोनों ही कारण रहे थे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के। देखो बच्चों, अब इसमें हुआ क्या, इस युद्ध में हैदर अली ने किस किस का साथ लिया। इसमें हैदर अली ने मराठों और निज़ाम दोनों को अपनी ओर मिला लिया। किस किस को मिलाया, हैदर अली ने मराठों व निज़ाम से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, यानी कि त्रिकोण या त्रिगुट बन चुका था। यहाँ पे त्रिगुट किस किस का था, हैदर अली का था, हैदर अली प्लस मराठे प्लस निज़ाम, इन तीनों का त्रिगुट बन चुका था। और इसी त्रिगुट ने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया था। 1780 में युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी कि हैदर अली द्वारा 1780 में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया गया और युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन बच्चों तभी क्या हुआ, हैदर अली को सफलता मिल रही थी, हैदर अली को सफलता मिल रही थी, तभी 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर की मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई। देखो बच्चों, हैदर अली जीतने वाला था, सफलता मिलने वाली थी, तभी क्या हुआ, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। और अब हैदर अली का कार्यभार किस पर आ गया, हैदर अली का पुत्र था टिप्पू सुल्तान। अब युद्ध का दारोमदार किस पर आ गया, हैदर अली के बेटे टिप्पू सुल्तान पर आ गया, टिप्पू सुल्तान पर आ गया। अब टिप्पू सुल्तान ने भी अपने पिता की भांति बखूब युद्ध नीति से युद्ध लड़ा, और लगभग 1 वर्ष तक टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा। यानी कि टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, और 1 वर्ष के बाद दोनों पक्ष जो थे वो युद्ध से परेशान हो चुके थे। 1 वर्ष तक युद्ध जारी रहा। अंत में दोनों पक्ष युद्ध से परेशान हो गए, और दोनों ने 11 मार्च 1784 ईस्वी को, कब, 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि कर ली। कौन सी संधि हुई, तो मंगलोर की संधि। देखो बच्चों, 1 वर्ष तक, उससे पूर्व 1780 से लेकर 82 तक तो अंग्रेजों से कौन लड़ता रहा, हैदर अली। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 82 के बाद दारोमदार किस पर आ गया, हैदर अली के बेटे टिप्पू सुल्तान पर आ गया। टिप्पू सुल्तान लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक लगातार युद्ध करता रहा, ठीक है, अंग्रेजों से। अब युद्ध चलते हुए लंबा समय हो गया, 1780 से लेकर 84 का समय आ गया, लंबा समय हो गया। दोनों पक्ष युद्ध से परेशान हो गए। परेशान होकर दोनों पक्षों ने क्या किया, 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार क्या प्रावधान किया गया, पहला प्रावधान क्या था, दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिया। यानी कि
संधि के अनुसार पहला कार्य क्या हुआ या पहली शर्त क्या रखी गई भी दोनों जो दोनों भाग हैं वे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जो प्रदेश उन्होंने आपस में जीते हुए हैं उन दोनों को, उन सभी प्रदेशों को क्या करेंगे, वापस लौटा देंगे। और दूसरा क्या शर्त रखी गई इसके अंतर्गत, अंग्रेज मैसूर के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। यानी कि दो शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या रखी गई भी दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा देंगे। दूसरी शर्त क्या रखी गई भी अंग्रेज मैसूर के आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये वचन अंग्रेजों से लिया गया और अंग्रेजों ने ये वचन दिया भी हम आगे से मैसूर के मामले में जो आंतरिक मामले हैं उनमें कभी भी दखल नहीं देंगे। ये वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। तो बच्चों इस प्रकार अपना द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष कंप्लीट हुआ। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।